अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार ये मुमकिन ना हो सका कि आपके लिए दिन में आपके सवालों के जवाबात रिकॉर्ड किए जाते और आपको असर तक ये पहुंचा दिया जाता। तो कोशिश तो ये है कि शायद आज ही अपलोड कर दिया जाए, लेकिन अगर ताख़ीर हो गई तो फिर ये कल अपलोड होगा, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और शुरुआत करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के साथ। माशाल्लाह अब तो आसानी है कि मुझे जो सवाल देखने के लिए ना ज़्यादा झुकना पड़ेगा, ना मोबाइल हाथ में उठाना पड़ेगा और ना ही उसको लेकर जो है अपने पास करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये गिफ्ट जो है मेरे लिए काफ़ी यूज़ हो रहा है, बहुत आसान है मेरे लिए। तो पहला सवाल है हमारे भाई का, अब्दुल रहीम। नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि लाइव जो हमने किया था उसमें एक भाई या बहन का कमेंट ये था कि मुफ्ती साहब नाम ले लिया करें कमेंट्स जिनके सवालात होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राय अच्छी लगी, क्योंकि नाम ले लिया जाए तो उसमें सवाल वाज़ेह हो जाता है कि किसका सवाल है। तो हमारे भाई अब्दुल रहीम, उनका सवाल है, करें मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि वह अल्लाह की निशानी को देख लेंगे, लेकिन जो लोग बाद में पैदा होंगे जिन्होंने ये नहीं देखा होगा, क्या उनकी भी तौबा कबूल नहीं होगी? प्लीज़ मुझे इस मसले की वज़ाहत कर दें। देखिए, इस मसले का एक आसान सा जवाब तो ये है कि इस दिन से पनाह मांगी जाए। ये सवाल ना किया जाए कि उसके बाद क्या होगा। इस दिन से पनाह मांगना चाहिए, और ज़ाहिर है कि ये दिन इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा। फिर जब ये दिन आएगा तो फिर क़यामत का दिन होगा, फिर क़यामत करीब होगी, फिर तो मामला ही कुछ और होगा। और जो बंदे उसके बाद पैदा होंगे तो फिर वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं उनके साथ क्यों क्या मामला होगा। लेकिन उसमें आप ये समझें इतना तो, कि जब तक बंदा बालिग़ नहीं हो जाता तब तक मुकल्लफ़ ही नहीं होता। जब तक मुकल्लफ़ नहीं होता तो वो किसी भी सज़ा का मुस्तहिक़ नहीं होता गुनाह करने पर भी, अगर वो जानबूझकर भी गुनाह करता है। जैसे बच्चा है, नाबालिग़ है, वो अगर चोरी भी करता है तो वो गुनहगार नहीं होता। अलबत्ता अगरचे बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे माँ बाप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो करेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मेरा सवाल ये है, ब्लैक मेहंदी लगाना कैसा है? लगा सकते हैं भाईजान, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लैक मेहंदी के लगाने का ताल्लुक, अगर वो ब्लैक कौन है जो मेहंदी वगैरह के लिए हाथ पर यूज़ होता है, हाथ पाँव पर जो है ख़वातीन लगाती हैं, तो वो लगाया जा सकता है, उसकी इजाज़त है। अब अगर इनका सवाल बालों में या सर के बालों में मेहंदी लगाने के ताल्लुक से है, या मर्द हज़रात जो काली जो है दाढ़ी कर लेते हैं उसके ताल्लुक से सवाल है, तो बेहतर ये है कि ना लगाया जाए। लेकिन कुछ उज़्र हैं, कुछ शराइत हैं जिनकी वजह से लगाई जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि वो, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये पाई जाती है कि सामने वाले को धोखा होता है। आपके किसी बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हैं, आपने उसे काले कर लिए, तो जैसे कोई लड़का है, उसकी उम्र 22-23 साल है, उसने बाल काले कर लिए, अब किसी से उसका निकाह हो रहा है तो उसके सामने उसको धोखा है ना। अगर शादीशुदा आदमी है, और फिर वो एक तफ़सीली अब जो है बात है कि अगर किसी को धोखा वगैरह देने की नीयत नहीं है या ऐसे ही ज़ीनत के लिए लगाए, तो इजाज़त है इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक। अलबत्ता जो है बाज़ उलमा ने उसको मकरूह और लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहतर यही कि बाल काले वगैरह ना करें। और कौन की बात है हाथ पैरों में लगाने की, तो उसको लगाया जा सकता है। और जो सर वगैरह में लगाते हैं तो उसमें थोड़ी तफ़सील के साथ कहीं इजाज़त है, तो वो शराइत वगैरह अलग है। अगर उसको कंप्लीट लिखा जाए कि किस पर्पज़ से और कौन लगाना चाह रहा है, तो उसका जवाब दिया जा सकता है। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, भाई का सॉरी, मिर्ज़ा रहीम बेग, कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारे कंपनी का मालिक क्रिश्चियन है और हर साल 25 दिसंबर को कंपनी के हर स्टाफ को खाना देता है होटल से मंगा के, क्या ये जायज़ है? इसमें भी तफसीली मसला है कि वो खाना आपको घर बुलाकर खिलाता है गिफ्ट वगैरह के ताल्लुक से, तो जहाँ तक मैंने समझा वो आपको होटल से ऑर्डर करता है और वो डायरेक्ट आपके पास आता है। तो इसकी गुंजाइश है, आप उसे खा सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। लेकिन बेहतर यही है, क्योंकि वो अपने त्यौहार पर देता है और उसको सेलिब्रेट करता है, उसमें आपको शरीक करता है, तो एहतियात बरतें उससे, किसी तरह से बचने की कोशिश अगर मुमकिन हो तो बचें, फितने का अंदेशा ना हो। लेकिन वो देता है आपको, कमाई भी हलाल है, और उसमें जो पकाया वगैरह बनाया गया है तो उसमें कोई हराम चीज़ की मिलावट भी नहीं है, किसी तरह की नजासत की भी उसमें मिलावट नहीं है, तो उसको आप खा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि उसको आप न लें। इसके अलावा इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, नाम है गुलाब अली। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आपसे पहली मरतबा सवाल कर रही हूँ, इशा की क़ज़ा कितनी है? हमारे यहाँ सब 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। मैंने सुना है कि इशा की क़ज़ा 7 रकात है, क्या सही है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। इशा की नमाज़ अगर किसी की क़ज़ा हो जाती है तो उसको कम से कम 7 रकात पढ़ना होंगी, 4 रकात फ़र्द इशा के और 3 रकात वित्र वाजिब। ये वित्र की भी क़ज़ा करनी होती है। अगर किसी इंसान ने वित्र जानबूझकर छोड़ दिए हैं या भूल कर रह गए हैं तो उसको क़ज़ा करनी होगी, अगर क़ज़ा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या मय्यत की तरफ से 1, 2, 3, 10वां, 20वां, 40वां, मतलब इन दिनों को दावत करना कैसा है? और बरसी मनाना कैसा है, ख़ास इन डेज़ में?
क्या वो सही है मनाना? क्या मना सकते हैं, उनको सवाब मिलेगा? और नहीं मनाने से कोई गुनाह है क्या? पहला सवाल ये है कि दावत करना कैसा है? बरसी वगैरह पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा वगैरह, तो ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, बिदात है। फिर ये कि क्या इसको ऐसा कर सकते हैं इन ख़ास दिनों में? देखिए, मैंने इस पर तफ़सीली कलाम का इससे काफ़ी जो संडे कमेंट बॉक्स में भी और इसके अलावा दूसरी वीडियोज़ में भी किया जा चुका है। मुख्तसर आप इतना समझ लें कि क्योंकि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए एक बात तो ये समझ लें कि इन दिनों में जो किया जाता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, 40वें दिन, इस पर तफ़सीली कलाम हो चुका है संडे कमेंट बॉक्स में, ग़ालिबन मुझे याद है। आप वहाँ अगर सारी वीडियोज़ को जो आपने नहीं देखी हैं देखेंगी, तो किसी न किसी में मिल जाएगा, और हो सकता है कि किसी के थंबनेल पर भी लिखा हो ये मसला, तो आपको उसमें हिंट मिल जाएगी कौन सी वीडियो में ये मसला है। तो ये इसका शरीयत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अब अगर कोई ये सोचे कि हमें इसाले सवाब वगैरह करना है, तो इसलिए हम गरीब मरहूमिन को खिला रहे हैं, तो मैंने बताया आपको कि जायज़ काम भी उसमें क़ैद अपनी तरफ से लगाने से, अपनी तरफ से शर्त बढ़ाने से नाजायज़ हो जाते हैं। तो अगर इसाले सवाब ही महज़ नीयत है, तो किसी भी दिन किया जा सकता है। ये जो एक चीज़ लोगों में राइज हो गई कि पहले दिन, दूसरे दिन, फिर 10वें दिन, फिर 20वां, 30वां, फिर 40वां, फिर डायरेक्ट बरसी, तो ये इनमें क़ैद लगा दी वक्त की और दिन की, और यानी तारीख़, डेज़ वगैरह की, तो इस वजह से ये नाजायज़ हो जाता है। अब ये कहती हैं कि मनाने से उसको सवाब मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, मनाने से गुनाह पड़ता है, और ना मनाने से गुनाह नहीं होता बल्कि सवाब होता है। नंबर 2, क्या 11वीं मनाना कैसा है? 11वीं की दावत खाना कैसा है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये भी बिदात है। क्या ये सब बिदात है? जी बिल्कुल, प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब। सवाल नंबर 3, क्या सफ़र के महीने में शादी करना कैसा है? प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब। सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ है। पूरे 12 महीने और 365 और 66 दिन, जितने आप चाहें, जब चाहें आप जब शादी करें, किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप कभी भी शादी कर सकते हैं। इस्लाम में इस तरह की कोई मनाही नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, शगुफ्ता शाहीन सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बिल्कुल, आप जो बात समझाते हैं वो बात समझ में आ जाती है भाईजान। आप लाइव आए थे, हम सफ़र में थे, नहीं आ सके। खैर कोई बात नहीं, हमेशा आते रहिएगा, इंशाल्लाह आते रहेंगे, कोशिश है। और इरादा ये है कि दरस कुरान इंशाल्लाह संडे को लाइव 11 बजे इंशाल्लाह पहला सबक, उसके बाद जो है रिकॉर्ड करके वगैरह आपको दे दिया जाएगा। सवाल है इनका, आप कुरान क्लास और दरस हदीस के बारे में मशवरा किए थे, पहले क्या शुरू करें? वैसे तो दोनों ज़रूरी है, लेकिन पहले कुरान क्लास शुरू कीजिए और देखते हैं इंशाल्लाह क्या करते हैं। बहरहाल ये इसमें शायद सवाल कोई नहीं है, लेकिन बस उनकी मशवरा इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे इसको। सवाल है इसके बाद हमारी बहन सबा खान का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि किसी ने अकेले में कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी, लेकिन उसी 2 साल के बीच में शादी होने वाली है। प्लीज़ बताइए कि वो शादी करे कि ना? घर वालों को नहीं पता है कसम के बारे में, प्लीज़ बताएं। शादी कर लें आप, कसम खाई है, कसम टूट जाएगी, कफ़ारा अदा करें, और वरना गुनाह, कफ़ारा अदा नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। आइंदा एहतियात बरतें, बिला वजह ऐसे कसम ना खाया करें, और इस कसम की वजह से शादी से नहीं रुकना। अगर अच्छा रिश्ता आपको मिल रहा है तो शादी कर लें और कसम का कफ़ारा अदा करें। इसके बाद सवाल है साहब, अगर किसी के पास बहुत सारा गोल्ड हो जो शादी के वक्त अब्बू ने दिया था, लेकिन शौहर की इतनी सैलरी ना हो कि वो ज़कात अदा करे, और बीवी हाउस वाइफ हो, तो ज़कात कैसे अदा करें? शौहर वालिद साहब ने जब इतना सारा गोल्ड दिया है आपको, तो वो आपके पास रखा हुआ है, तो इसकी ज़कात अदा करने की कई सूरतें हो सकती हैं। इसमें से एक सूरत तो ये है कि आपके शौहर की जो इनकम है, तो उसमें आप थोड़ा-थोड़ा इतना निकालते रहेंगे। जैसे आप जब आपके गोल्ड पर साल पूरी होगी, जैसे शादी पर आपको मिला है, तो उसके मालिक आप शादी वाले दिन से हैं, तो उस दिन के बाद से आप ज़कात देना आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। उतना गोल्ड आपके पास रहेगा, तो सैलरी में से कुछ थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें, उसकी बक़द्र निकल जाए शौहर से आप ले लें, कुछ पॉकेट मनी या कुछ खर्चे के तौर पर। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा-सा गोल्ड बेच दें और फिर उससे ज़कात अदा करें, वरना अगर आप इसको बचा कर रखेंगे और ज़कात अदा नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, और खुदा ना करे फिर आपका माल बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो करीम मुफ्ती साहब, दरस कुरान में आपने कहा था कि आखिरत में किसी ने किसी को पानी भी पिलाया होगा, वो उसको पहचान लेगा, तो वो बंदा जहन्नम में से निकाल कर जन्नत में चला जाएगा। आप हमारे टीचर ने, अल्लाह ना करे अगर अल्लाह हमको जहन्नम में डाल दे, तो हमारी सिफारिश भी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके स्टूडेंट हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को, जितने भी मुसलमान हैं मैं उन सबको कहता रहता हूँ एक बात, अल्लाह के रहम और करम की तरफ नज़र करते रहें, और ये उम्मीद रखें यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। और फिर ये कि हम अगर सुन्नत की इत्तिबा करते रहेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी हमें नसीब होगी। एक ही होता है गुनाह करना, एक आम गुनाह आदमी कर लेता है तो उसकी तौबा कर लेता है, माफ़ हो जाएंगे, नहीं अगर कुछ होगा तो अल्लाह ताला महज़ माफ़ फरमा देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमा देंगे। लेकिन अगर 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिनको करने से आदमी ख़तरे में पड़ जाएगा, एक अगर शिर्क कर लिया तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं, दूसरा अगर बिदाती होगा तो फिर बिदाती से को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाएंगे कि उनकी सिफारिश करें। तो बिदात और दीन में नई नई चीज़ें ईजाद ना करें। जो लोग बिदात पैदा करते हैं, बिदात में मुब्तला रहते हैं, तो उनकी भी सिफारिश में फिर जो है गड़बड़ है,
बहुत मुश्किल है कि उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ारिश फरमाएँ। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ारिश नहीं फरमाएँगे तो बाकी और उलमा, शुहदा और बाकी की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हैसियत कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को शिर्क और बिदअत से महफूज़ रखे इंशाअल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को अपने महज़ फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, जानमाज़ पर सोना कैसा है? क्या हम जानमाज़ पर सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जानमाज़ पर न सोएं, जो आपका बिस्तर वगैरह उस पर सोएं। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, इशा की क़ज़ा नमाज़ कितनी है? अच्छा, ये हो चुका है, इसका जवाब दिया जा चुका है। हदीस में भी ये बात साबित है कि आपको वित्र की क़ज़ा करना है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, दुआए जमीला एक बुक आती है, उसे पढ़ना कैसा है? मैंने बहुत सी औरतों को पढ़ते देखा है, मैंने नहीं देखा। आप मुझे उसकी या वो पीडीएफ सेंड कर दें व्हाट्सएप पर मेरे, तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। वरना मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, या तो उसे चेक करके बताऊँगा उसे पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर आपसे इतना कह सकता हूँ अगर उसमें कुरान करीम की आयत या अहादीस में मौजूदा दुआएँ हैं तो फिर उसको पढ़ सकते हैं, वरना उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है अगर कुछ और है उसमें। और अगर आपके पास पीडीएफ में या वो बुक है तो आप उसके स्क्रीनशॉट या फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो कह रही है मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि मैयत को हम अपना किसी भी जिस्मानी अमल का सवाब नहीं पहुँचा सकते, जैसे कुछ भी पढ़ के बख्शना सिर्फ माली सवाब पहुँचता है, जैसे कि सदका खैरात वगैरह, क्या ये सच है? इस पर भी किसी कमेंट बॉक्स में तफसीली कलाम हो चुका है। खुलासा ये है कि फ़र्द इबादत, जैसे फ़र्द नमाज है, फ़र्द हज है, इसी तरह आपका फ़र्द ज़कात है, इसी तरह आपका फ़र्द रोज़ा रमज़ान शरीफ वाले, इनका सवाब आप किसी को नहीं बख्श सकते। नफली जो इबादत है, नफिल नमाज हुई, आपका कुरान करीम की तिलावत हुई, नफली नमाज है, इसी तरह कुरान करीम की तिलावत है, नफिल इबादत जो है हमारी, या इसी तरह हम नफली उम्रा करते हैं, नफली हज करते हैं, तो नफिल इबादत का सवाब हम उनको बख्श सकते हैं, चाहे वो माली हो या बदनी किसी भी तरह का। इसके बाद सवाल है हमारे एक बहन का, वो कह रही है मुफ्ती साहब, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल क्रिश्चियन का स्कूल है, वहाँ भी ऐसे ही प्रेयर पढ़ाई जाती है और हाथ जोड़ना होता है और आंखें बंद करनी होती हैं हाथ जोड़ने के लिए। ये हरकत मुझे बहुत ही घटिया लगती है, लगनी भी चाहिए, बहुत घटिया हरकत, बल्कि ये गुनाह है, शिर्क है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। क्यों नहीं, आप इस तरह ढील क्यों बरत रही हैं? कोई कॉलेज दूसरा देखें, कोई स्कूल दूसरा देखें जिसमें ये हरकत ना होती हो। बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी हैं, आप उसमें एडमिशन कराएं अपने बच्चे का। जैसे अभी तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें भी ऐसे ही प्रेयर कराई जाती है। मुझे क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब? या तो आप किसी तरह एप्लीकेशन देके या किसी भी तरह कोशिश करें, या अपने बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से तौहीद और इस्लामी अकायद को बिठा दें और इन सारी चीज़ों की कबाहत उसके दिल में बिठा दें कि अगर वो बवजह मजबूरी ऐसा करता है तो उसके दिल में बुराई होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ गलत है और मजबूरी है, मजबूरी की हद तक उसको रखें, उसकी आदत में ये चीज़ ना आ जाए। इसीलिए मना किया जाता है कि क्रिश्चियन स्कूल्स में या ऐसे स्कूल्स में जहाँ वो अपनी मजहबी तालीमात देते हैं, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होता है वो क्लीन पेपर होता है, उस पर जो लिख दिया जाए फिर वो लिख जाता है और फिर वो इरेज नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है उसको समझाना, क्योंकि कोरे कागज़ पर लिखना आसान होता है, बमुकाबिल किसी पर लिखा हो फिर उसको मिटाया जाए, उसको इरेज किया जाए, उसके बाद कुछ और लिखा जाए। तो बच्चों को ऐसे स्कूल में तालीम न दिलवाएं। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि कोई मकतब या मदरसा या किसी भी तरह से बच्चे को इस्लामी तालीमात ज़रूर दिलवाएं, वरना इस्लामी अकायद बच्चे को खुद सिखाएं। अगर आपने नहीं जो है इतने पढ़ रखे या आप उसको इतने आसानी से नहीं समझा सकते, तो बहुत सारे उलमा ने किताबें लिखी हैं उर्दू में, उसको समझाएं। या फिर एक आसान तरीका ये है कि हमारी इस्लामी अकायद की जो वीडियोस चल रही हैं, थोड़ी बहुत ही वो क्लिप आई हैं, वो बच्चे को आप सुनाएं या उसको आप खुद सुने और उसको अपने अंदाज में आप उसको समझाने की कोशिश करें। और अभी तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ कुछ नई नई बातें, एक वो दो बातें, बाकी पुरानी बातें हैं, या आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आगे जो चलकर बातें आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम बातें हैं। जैसे कि एक सबक में मैंने आपको बताया 2 अहम अकीदे, जिसमें दलील भी बताई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की और अफजल नबी होने की। बहरहाल आपको कोशिश करना चाहिए बच्चों को ऐसे स्कूल से और ऐसी तहजीब से दूर रखें। इसके बाद ये कि इसमें भी ऐसे ही प्रेयर कराई जाती है। मेरा बेटा तो छोटा है, वो तो गुनाहगार नहीं होगा, जी नहीं होगा, लेकिन क्या मैं गुनाहगार हूँ? बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे से जो कराया जाता है इस पर आप अगर राज़ी हैं तो बिल्कुल गुनाहगार हैं, और अगर राज़ी नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज करें। आपका ये कहना कि भाई इसके वो अलावा ऑप्शन नहीं है और ये कराना पड़ता है, तो फिर ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी दुनियावी मामलात में।
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी किसी भी चीज़ में की जाए, क्योंकि असरी तालीम, दुनियावी तालीम कहने को मैं भी इसका कायल हूँ, सीखी जाए और आज के ज़माने में ज़रूरी है, पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी इस्लामी एतबार से नहीं है। इसको पढ़े बगैर भी इंसान मुसलमान रह सकता है, इसको पढ़े बगैर भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। इस दुनिया में आने का मकसद डॉक्टर बन जाना नहीं है, इस दुनिया में आने का मकसद वकील बन जाना नहीं है। इसी तरह मैं ये भी कहता हूँ आपसे कि इस दुनिया में आने का मकसद आलिम बन जाना भी नहीं है। इस दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना और आखिर में अपने लिए जन्नत के लिए जो है ज़ख़ीरा इकट्ठा करना कि हम जन्नत में जा सकें। तो इस्लाम आपको मना नहीं करता आप डॉक्टर बने, वकील बने, लॉयर बने, कुछ भी आप पढ़े लिखें, इस दुनिया में कुछ भी करें। इस्लाम बस इतना कहता है कि आप इस्लाम को फॉलो करें, उसके बाद आपको बिल्कुल इजाज़त है जो चाहें वो करें। इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई। लोग ये समझते हैं, अगर उनकी गलतफ़हमी है कि इस्लाम में पाबंदियाँ, इस्लाम में पाबंदी बिल्कुल नहीं है। इस्लाम आपको हर चीज़ खाने की इजाज़त देता है, बस हराम से मना करता है कि आप हराम ना खाएँ। इस्लाम आपको हर चीज़ खाने की इजाज़त देता है, नजासत और गंदगी खाने को मना करता है। तो अल्लाह ने आपसे कहा सेब खाएँ, मेवा खाएँ, खजूर खाएँ। फिर अगर कोई ये कहने लगा नहीं खिंजीर ही खाना है, तो भाई आपकी मर्ज़ी, इस्लाम ने मना किया है तो वही क्यों खाना है? एक चीज़ से नहीं रुक सकते आप। तो एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ, असली तालीम अगर आप हासिल करते हैं और इस्लाम के मुखालिफ नहीं होते या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते, बिल्कुल आपको इजाज़त है आप पहले दिन से लेकर मरते वक्त तक असली तालीम हासिल करते रहें। नमाज़ के वक्त नमाज़ पढ़ें, रोज़े के वक्त रोज़ा रखें और जो इबादत का वक्त है इबादत करें, और इस्लामी अकायद को बरकरार रखते हुए आप दुनियावी तालीम, पढ़ना पढ़ाना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दुनियावी कोई काम अगर आपका इस्लाम के मुखालिफ आता है तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और पक्का मोमिन मुसलमान बनकर रहना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं आपसे कि आपको इसमें आपका नुकसान है अगर आप छोड़ देंगे, क्योंकि आने वाली लाइफ वो आपकी असल लाइफ है। आपको ये लगता है कि अगर बच्चे को असली तालीम नहीं दिलाई तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ज़िंदगी 40, 50, 60 साल की होती है, इसकी फ़िक्र इतनी नहीं करना चाहिए। मैंने बारहा कहा है, फ़िक्र उसकी करना चाहिए जो आखिरत की ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो उसकी फ़िक्र करें। ये ज़िंदगी तो कैसे ही कट जाएगी। जिससे मैंने एक मिसाल देकर इससे पहले समझाया था, हमारे एक मामू हैं, दूर के रिश्ते के लगते हैं नहीं, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। वो डॉक्टर थे और उनका फाइनल ईयर में, बिल्कुल एमबीबीएस फाइनल ईयर में 1 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। इतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की, वालिद साहब ने उनके खर्चा किया। तो दुनियावी ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। दुनियावी तालीम हासिल किए बगैर भी इंसान मुसलमान रहकर ज़िंदगी गुजार सकता है। इस दुनिया में आने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जन्नात को जो पैदा किया महज अपनी इबादत के लिए। तो वो असल है, जो असल है उसकी तरफ तवज्जो दें। ज़्यादा लंबी बात नहीं करना। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मेरे 2 सवाल हैं कि क्या बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं, बैंक से लोन लेना जायज़ नहीं है। जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैंक में। नंबर 2, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें तफसील है, उलमा ने इसको नाजायज़ कहा है, लेकिन ये एक मजबूरी है, इस वजह से बैंक में अकाउंट खुलवाना जायज़ है। नाजायज़ क्यों कहा है? ऐसा नहीं है कि मजबूरी की वजह से जायज़ हो गया। नाजायज़ जो कहा है वो इसलिए कहा है कि इसमें सूदी लेन देन होता है। आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो आप ब्याज लेते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप ब्याज देते हैं, सूद का आपका जो है उनसे लेन देन होता है। तो उलमा ने इसको नाजायज़ कहा, बिल्कुल ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं। लेकिन एक इल्लत जो निकलती है इसमें कि हम सूद लेते हैं या सूद देते हैं, उस इल्लत को ख़त्म कर दिया जाए। आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो आपके पास जो इंटरेस्ट आता है वो आप उसको, यानी ब्याज जो आपके पास आता है वो आप न लें, जो आपका अपना पैसा वो रखें, क्योंकि एक मजबूरी है, बच्चों का स्कॉलरशिप आना है या आपका बिजनेस चलता है आमतौर पे। अब तो बहुत सारे कारोबार, बल्कि अक्सर कारोबार ऐसे हैं कि जिसमें बैंक से आपका कनेक्शन ज़रूरी है पैसे के लेन देन के लिए, तो उसकी इजाज़त है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा सूरत नहीं है। तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और इंटरेस्ट से बचते रहें। मेन मसला सूद का आता है, वरना बैंक से कोई दुश्मनी नहीं है किसी को। तो इसके बाद सवाल है मनी डिपॉजिट करा सकते हैं क्या बैंक में? प्लीज़ बताएं। मैंने मसला बताया आपको, मनी डिपॉजिट में यही होता है, सूद वाला मसला आता तो नाजायज़ है। लड़की की शादी के लिए बैंक में मनी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं क्या? क्योंकि बैंक में सूद का पैसा होता है, इसलिए बताएं। मैंने आपको बता दिया, सूद की वजह से नाजायज़ है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और नीयत आपकी यही है, या नीयत क्या आप छोड़ें, खुलासा ये है कि आप सूद न लें और न दें, इस सूरत से अगर आपका फिक्स डिपॉजिट होता है तो आप करा सकते हैं, वरना आप नहीं कराएं। और मैं आपसे कहता हूं बैंक में जमा करने की ज़रूरत क्या है, आप घर में रखें ज़्यादा पैसा, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है बैंक डूब जाती है, ख़त्म हो जाती है। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी बैंक ख़त्म हो गई, क्या फ़ायदा, आपका पैसा बर्बाद हो जाए। अपना पैसा अपने घर में रखें, और अगर आप पैसा नहीं रख सकते तो आप उसका गोल्ड लेकर रखें। आपका जो है लाखों रुपये का इतना सा गोल्ड आएगा, आप उसको कहीं भी छुपा कर रख सकते हैं, तो वो आपका पैसा बढ़ेगा भी। तो आप अपने पैसे को अपने घर में अपने पास सेव रखें कि आप इमरजेंसी में कभी भी उसको आसानी से यूज़ कर सकें। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो कहें अस्सलाम वालेकुम, मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, अल्लाह के नाम से हम दुआ कैसे करें, प्लीज़ बताएं। या रज़ाक़ हमें रिज़्क़ दे, या रहीम हम पर रहम कर। इस तरह दुआ करते हैं ना, प्लीज़ हमें बताएं। बिल्कुल इस तरह दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप दुआ करें या अरहमुर राहिमीन हम पर रहम फरमा। और इसी तरह या दुआ करें या रज़ाक़ हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, या अलीम हमारे इल्म में बरकत अता फरमा।
तो इस तरह से दुआ कर सकते हैं, इस तरह दुआ करना साबित है। इसके बाद कह रही हैं कि हमें बताएं कि अल्लाह के पूरे नाम से कैसे दुआ करें, अल्लाह के नाम के मीनिंग्स बताएं प्लीज़। अल्लाह के नाम के मीनिंग्स अलग अलग हैं, इंशाल्लाह उस पर एक क्लिप बना दिया जाएगा और वो आपको बता दिया जाएगा। वो एक तरीका ये होता है कि अल्लाह के नाम का विर्द करें, आप तस्बीह पढ़ें। जैसे आप या रज़्ज़ाक़ है, इसकी तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा, इसको पढ़ें तो उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह आप अगर या रज़्ज़ाक़ का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़्क़ में बरकत वैसे भी होगी। या इसी तरह या आलिम का विर्द करेंगे तो इल्म में बरकत होगी। तो आप 100 मरतबा 200 मरतबा जितना आपको टाइम है वो पढ़ लें। और नाम की रही बात तो इंशाल्लाह किसी दिन कुरान करीम हाथ में लेकर शुरू से लेकर आखिर तक नाम पढ़कर आपको उसके माना भी बता दिए जाएंगे। दूसरा सवाल है कि हर नमाज शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है या डायरेक्ट नियत करके अल्लाह अकबर पढ़ें और सना पढ़ें, प्लीज़ बताएं। नमाज शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। इस पर मैंने मुकम्मल एक क्लिप बनाया कि लोग नमाज में जो गलती करते हैं, इस तरह कुछ उसका नाम है नमाज में गलतियाँ या नमाज में होने वाली गलतियाँ। तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, आप नियत बांधें, अल्लाहु अकबर कहें डायरेक्ट, इसके बाद सना पढ़ें, इसके बाद आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत, फिर इसके बाद रुकू सजदा वगैरह। इसके बाद तीसरा सवाल है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त कब तक होता है, क्योंकि हमारे एरिया में ज़ोहर की अदान 1 बजे को देते हैं और हम कॉलेज की वजह से 2:20 को पढ़ते हैं। क्या हमारी नमाज हो जाएगी? बिल्कुल होगी और आपकी नमाज अदा होगी, क़ज़ा नहीं होगी। बिल्कुल आपकी नमाज वक्त के अंदर अंदर होगी। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वक़्त मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि अंसारी, खान, पठान, सलमानी ये सब का क्या वजूद है, इसको थोड़ा डिटेल में जवाब दें। इसके लिए तो कि जैसे आपने कुछ नाम लिखे सलमानी और इसी तरह पठान, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। इसको तो वही बता सकता है जो जिसने तारीख़ या हिस्ट्री को पढ़ा होगा। अलबत्ता मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों में ये इस तरह का रिवाज क्यों हुआ। शायद कुरैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, इससे लोगों ने अपने आप को कुरैशी कहना शुरू कर दिया। शायद नहीं, शायद का ताल्लुक इस लफ्ज़ से है कि शायद इसलिए शुरू कर दिया, वो तो कुरैश ख़ानदान अल्लाह के नबी का था। इस तरह जो मदीना के मुसलमान थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मक्कतुल मुकर्रमा वाले मुसलमानों की मदद की, उनको अंसार कहलाया। वो अंसारी कहलाते थे, अंसारी सहाबी। तो हो सकता है वहाँ से लोगों ने अंसारी लिया वो लफ्ज़, या उनकी औलाद मतलब उन जो आज अंसारी हजरात हैं उनका ताल्लुक ऊपर से उनसे हो, यकीनी नहीं कह सकते मैं आपसे। इसी तरह एक इसमें है पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में तो नहीं है, मुहाजिर, जो लोग अपने आप को मुहाजिर कहलाते हैं, नहीं हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान गए हैं बंटवारे के वक्त, वो लोग अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, वो एक अलग कास्ट बन गई। तो मुहाजिर जो यहाँ पर थे, शायद वो यहाँ पर रहते हुए पठान हो, कुरैशी हो, अंसारी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब वो पाकिस्तान में तो अपने आगे वो मुहाजिर लगाते हैं और मुहाजिरीन कहलाते हैं। जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यकीन नहीं 100% सही हो। अलबत्ता है कि मुसलमान इस तरह के गिरोह में कैसे बटे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता था, ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी एक वजह है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। कि अल्लाह ताला ने लोगों को कबीलों में इस तरह बांटा, इसलिए बांटा ताकि वो पहचाने जा सकें। जैसे आज के पहले ज़माने में इंट्रोडक्शन के लिए कोई शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड वगैरह नहीं था। अब तो आपके लिए आधार कार्ड है, आदमी आपका आधार कार्ड दे के, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका ID प्रूफ देख कर बता सकता है। जैसे एक नाम के बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे एक बंदा है आपका दोस्त, उसका नाम भी ज़ैद, जैसे मेरे मोहल्ले के अंदर मोहम्मद इमरान नाम के कई सारे बंदे हैं। अब अगर इनका इमरान के आगे वल्दियत न लगाई जाए या इमरान का शनाख्ती कार्ड न देखा जाए, तो कोई, जैसे मसलन मान लीजिए कोई इमरान नाम का बंदा कोई किसी को पीट कर चला गया, अब कोई अनजान आदमी है और कोई नया आदमी मेरे एरिया में आया और किसी इमरान नाम के बंदे ने उसको मारा और ये कहता है वो जानता है मेरा नाम इमरान है, और उसको मार कर चला गया। अब लोगों ने उससे पूछा, भाई कि तुझे किसने मारा, कैसे चोट आई, तो कहला इमरान ने मारा। अब किस इमरान को पकड़ेंगे, क्योंकि उसको वल्दियत भी नहीं पता। अब उसका ID प्रूफ भी देख लेते अगर, तो उससे पता चलता। तो जो कबाइल बनाए गए तो वो इसलिए शायद बनाए गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कहा कि पहचाने जा सके, कि कुछ लोग वो कुरैशी अपने आप को कहलाने लगे, कुछ लोग कुछ कहने लगे, तो इससे एक पहचान होती है। जैसे कोई बंदा कोई केस कर दिया, किसी बंदे को ढूंढना है, भाई कि आप जैसे ढूंढ रहे हैं कि जैद, कि कौन सा वाला जैद, कि वो जैद जो कुरैशी कबीले से, अच्छा वो, तो आपको आसानी होगी। तो ये इसलिए कबीले वगैरह बनाए गए थे ताकि पहचान हो सके। बाकी जो सलमानी वगैरह आपने लिखे, मैं इनकी तहकीक आपको नहीं बता सकता। अलबत्ता बात इतनी है कि शुरुआत इसकी इसी तरह से है कि ये कबीले वगैरह इसलिए बनाए गए ताकि पहचान वगैरह हो सके। इसके बाद सवाल है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर कोई अपनी हराम कमाई से हमें कुछ पैसे दे तो क्या वो मेरे लिए हराम होंगे? बिल्कुल हराम तो हराम ही है। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और नमाज पढ़ते वक्त उसको डकार आ जाए थोड़ी आवाज़ के साथ, तो क्या नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर अचानक छींक आ जाए नमाज के वक्त, तो क्या नमाज को तोड़कर फिर से नमाज पढ़ना चाहिए? नहीं, नमाज में छींक आने से नमाज नहीं ख़राब होती।
नमाज़ आपकी हो जाएगी और नमाज़ आप मुकम्मल पढ़ते रहें। उम्मीद है जिन सवालात के जवाबात आपको दिए गए वो आपके समझ आए होंगे। जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल आपके ज़हन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और जैसे कि दरमियान वीडियो में बताया कि कोशिश तो यही है कि संडे इंशाअल्लाह 11 बजे लाइव दर्स कुरान पहला सबक आपके सामने लाइव किया जाएगा। और उसमें अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप उसमें कर लीजिएगा, लेकिन सबक के वक्त आप सबक को पहले गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।